आज हम आपको सिखाएंगे फारसी सलवार के ऊपर शर्ट वाले कॉलर की ड्राफ्ट और कटिंग। सबसे पहले लेंगे हम अपनी लेंथ, जैसे कि हमारी लेंथ 35 इंच है तो 1 इंच हमने प्लस कर दिया है, ये हमारा सिलाई का हो जाएगा। और तीरा हमारा है 14 इंच, 7 इंच का हमारा तीरा आ गया। यहाँ से हम आर्मोल लेते हैं, 7 इंच का हमारा आर्मोल हो गया। 18.5 हमारी चेस्ट तैयार है, कमर हमारी हो गई 15 इंच तैयार, 19 इंच हमारा हिप तैयार है। 1.5 इंच पे हम अपना अंदर से इसकी शेप कर देंगे। ये हमारी हो गई 1.5 इंच पे गोलाई। ये बैक की गोलाई हो गई हमारी 2.25 इंच पे, यहाँ से लेंगे 3.5 हमारा यहाँ से आएगा। सबसे पहले लेंगे हम अपना कपड़ा, लेंथ हो गई है हमारी 1 इंच, हम लेंगे इसमें से एक्स्ट्रा। अब लगा लेंगे हम अपने कॉलर के निशान। जैसे कॉलर का होता है तो 1/2 इंच लेते हैं, उसका हाफ होता है 7 इंच। हम अपना आर्म होल का लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। 7 इंच हम यहाँ से लेंगे, इसको हम निशान लगा देंगे ऐसे करके। ये हो गया हमारा आर्म होल का निशान। ऊपर से हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। नॉर्मल वैसे 14 इंच पे ही होता है। 20 इंच पे हमारा हिप का निशान हो गया। चेस्ट हो गई हमारी 18.5 तैयार। 15 इंच हो गई हमारी कमर और 19 इंच हिप। ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जिसका भी जितना मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से ये मेजरमेंट होता है। वो हमने ड्राफ्ट में आपको बता रखा है, सारा समझा भी रखा है। इसको ऐसे करके लगा देंगे हम अपने फिटिंग के निशान। ये आ गए हमारे फिटिंग के निशान। जितना हमारा हिप होता है उतना ही हमारा नीचे से घेरा आएगा। ए लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा पठानी कुर्ता है तो हम जितना हिप होगा उतना ही हम नीचे से घेरा लेंगे। 2 इंच हम चेस्ट है, 2 इंच कमर से और 2 इंच हमारा हिप से अलग से ले लेंगे, जैसे लूज टाइट के लिए होता है। ये हो गया हमारा फिटिंग का। लूज टाइट करने के लिए कपड़ा अलग से लेते हैं 2 इंच का। नीचे से भी हम मार्कर लगा लेंगे, जितना हिप होगा उतना ही हमारा घेरा होगा। 18.5 हमारे हो गई चेस्ट, 15 हमारी कमर और 19 हो गया हमारा हिप। ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जितना भी होता है। 1.5 इंच हम अंदर से लेंगे, ये कॉलर वाला है तो अंदर से लेंगे हम 1.5 इंच। आधा इंच ऊपर से लेंगे गोलाई का, ऊपर से गिराएंगे, इसका मार्कर कर लेंगे। इसके अंदर से हम अपनी गोलाई देंगे, अंदर वाले इस से गोलाई देनी है। 3 इंच हो गया हमारा ऊपर से। 3.5 इंच हम नीचे से लेंगे। ये हमारा हो गया कॉलर के गले का निशान। पैटर्न हम अलग से बनाएंगे इसमें। ये नीचे से हो गई हमारी ऊपर से छटाई। 1 इंच जो बैक का होता है उसकी 1 इंच पे हम गोलाई करेंगे। ये हो गई हमारी गोलाई का निशान। ये बैक पल्ला और फ्रंट हो गया, इसकी कर देंगे हम कटिंग। सबसे पहले इसको आर्म होल आगे से कट, जो बैक साइज होता है उसी के हिसाब से कटेगा ये। बाद में इसकी गोलाई होगी अंदर से। ये फिटिंग की कटिंग हो गई हमारी। इस तरीके से हम इसको काट देंगे। अब नीचे से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ऐसे ही काटना है, क्योंकि ये पठानी कुर्ता है तो हम सिलाई का बनाएंगे इसको। यहाँ से कट मार देंगे। एक कट हम अपने हिप पे लगाएंगे, एक कट हमारा कमर पे आ गया और एक हमारा हो गया चेस्ट पे। अब लगाएंगे हम अपने बैक का निशान।
जैसे बैक पल्ला होता है तो इस तरीके से लगाया जाता है, 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेते हैं बैक में। कॉलर वाले में सिर्फ जो कॉलर वाला पैटर्न होता है उसका 1 इंच एक्स्ट्रा बैक से लेते हैं। ये हो गया हमारा बैक का निशान। इस तरीके से हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये आ गया। अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। ये हमारे बैक पल्ले की हो गई कटिंग। पहले हम फ्रंट काटेंगे, उसके ऊपर रख के बैक का निशान लगा के बैक की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारे पठानी कुर्ते की कटिंग होती है। ये ऊपर से थोड़ा सा छटाई कर देंगे ऐसे करके। अब लेते हैं हम अपने फ्रंट पल्ले की आर्म होल की गोलाई की कटिंग। जैसे ये आर्म होल की गोलाई की कटिंग ऐसे होती है। ये हमारी फ्रंट पल्ले की आर्म होल की कटिंग हो गई। इस तरीके से लेंगे। ये हमारा हो गया बैक पल्ला और फ्रंट दोनों। अब लगाएंगे हम अपने कॉलर का पैटर्न का निशान। ये आ गया हमारा कॉलर का निशान। जैसे कॉलर बनाते हैं उसका पैटर्न हो गया ये हमारा। अब लेते हैं बैक की प्लेट का निशान। जैसे ऊपर से 10.5 पे लेंगे, 3.25 पे हम यहाँ से लेंगे। इस तरीके से आएगा। और 10 इंच पे हम अपनी लंबाई लेंगे। 3.25 पे हमारा ऐसे हो गया। इस तरीके से हमारे पठानी कुर्ते की कटिंग होगी। धन्यवाद।